तो फ्रेंड्स, तो आज के इस क्लास में आप सभी को फ्रेंड्स साइंस का जो है टॉप 40 क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। इसमें सब के सब क्वेश्चन फ्रेंड्स बार-बार एग्जाम में रिपीट होता है, इसलिए सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है? जितना भी क्वेश्चन का आंसर याद होगा फ्रेंड्स, आप सभी को लास्ट में कमेंट करना है कि आप कितना क्वेश्चन का आंसर सही दिए हैं, ठीक है? तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का जनक कहते हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है जी? कि वर्गीकी मतलब टेक्सोनोमी का जनक किसे कहते हैं? लिनियस खुराना या फिर किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन का एज किसे कहते हैं? लिनियस को कहते हैं। वर्गीकी का जनक ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है? आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। भोजपत्र उत्पन्न होता है, क्वेश्चन बोला यहाँ पे कि भोजपत्र जो होता है वो उत्पन्न किससे होता है? 2 नंबर क्वेश्चन को बताइए तो चलिए कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स भोजपत्र उत्पन्न होता है पता है किससे? बटुला की छाल से फ्रेंड्स। 2 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। आगे चलती है तीसरा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को मतलब मिट्टी को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? इसमें से ऐसा कौन सा फसल है जो मिट्टी को जो है नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? चलिए, सोरगम, सूरजमुखी, मटर या फिर आलू? तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका आंसर मटर हो जाएगा फ्रेंड। 3 नंबर क्वेश्चन का सी हो गया। और ये भी क्वेश्चन पूछता ना कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? तो फ्रेंड्स वो चयन किए थे मटर का पौधे का, ठीक है? याद करना आप सभी को। अगला क्वेश्चन, फूलगोभी के पौधे का कौन सा भाग खाते हैं? बताइए, फूलगोभी जो होता है ना उस पौधे का कौन सा भाग खाते हैं? कमेंट करिए। चौथा का सही जवाब फ्रेंड्स, उसका हम लोग पुष्पक्रम खाते हैं। क्या खाते हैं? पुष्पक्रम खाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा। आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ दिखा रहा है आपको, प्रूफ दिखा रहा है, ठीक है जी? ये क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया है एग्जाम में और सेम क्वेश्चन फ्रेंड्स मेरा क्लास से यहाँ पे पूछा गया था। अब अपने क्लास का यहाँ पर क्लास का फ्रेंड मतलब नोट्स का फ्रेंड्स अपने नोट्स का जो यहाँ पे पेज नंबर का लगा दिया, ठीक है? जो भी पिछले बार वाले होंगे मिला लीजिएगा। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया एग्जाम में, सेम क्वेश्चन मेरा नोट से, हम अपने नोट्स का पेज नंबर लगा दिए। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, सेम क्वेश्चन मेरा नोट से। तो फ्रेंड नोट से ऐसे हूबहू क्वेश्चन मैच करता जी। अगर आपको भी नोट्स लेना होगा, मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे है, शो हो रहा है, इस पर मैसेज करिए व्हाट्सअप पे। 149 रुपये में आपको मिल जाएगा, ठीक है? बहुत बच्चे लेकर फ्रेंड्स पढ़ाई कर रहे हैं, आप पीछे मत हटिए, ठीक है जी? आगे चलते हैं हम लोग। चलिए, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत होता है? मतलब कहने का मतलब है कि किसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है? मटर, सोयाबीन, उड़द या फिर चना में सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें होता है? सोयाबीन में होता है फ्रेंड्स। 5 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। चलिए, पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होता है? पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त की जाती है? चलिए, छठा का कमेंट करिए तो। पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त की जाती है फ्रेंड? 6 नंबर क्वेश्चन का डी है जी, बीज से मिलता है। किससे? बीज से। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। आगे चलते हैं सातवां। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है फ्रेंड्स? जो मसाला लौंग जो होता है, लौंग या कहाँ से मिलता है बताइए तो? कमेंट करिए जी। लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो फ्रेंड्स ये प्राप्त होता है फूल की कली से। कहाँ से मिलता है? फूल की कली से। 7 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा, ठीक है? पता है फ्रेंड्स पिछले बार क्या हुआ था? बहुत बच्चे फ्रेंड्स सिर्फ मेरा नोट से और मेरा क्लास कर लिए थे और एग्जाम में फ्रेंड्स बैठ गए थे। बहुत अच्छा नंबर लाए हैं जी, सिर्फ नोट्स का क्वेश्चन पढ़ लिए थे और क्लास कर लिए थे, ठीक है? आपको भी यही करना है फ्रेंड्स, यहाँ वहाँ भटकना बंद कर दीजिए। अगर भटक रहे तो एक जगह से पढ़िए फ्रेंड्स, पूरा पढ़िए, ठीक है? आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? कुनैन जो है ना, कुनैन या सिनकोना पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? फल, बीज, छाल या फिर जड़ से? 8 का बताइए तो आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन का सी है फ्रेंड्स, यहाँ पे छाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। चलिए, बांस को किस में, ठीक है जी, बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है? बताइए 9 का सही जवाब। बांस जो होता है ना, बांस उसको किस में रखा गया है? जड़ होता है या फिर क्या होता है? कमेंट करिए। तो फिर बांस जो होता है जिसको घास में रखा गया, बांस क्या होता है? घास होता है। 9 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित है? कमेंट करिए तो। अनाज वाला जो पौधा होता है ना वो किस कुल में आता है? बताइए 10 का आंसर। तो फ्रेंड्स अनाज वाला जो पौधा होता है वो ग्रीमिनी में आता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ही हो जाएगा। क्वेश्चन को फ्रेंड्स अच्छे से आपको पढ़ना है, एक बार में याद नहीं होता, 2 बार पढ़ना है। और जो लोग भी सुनिए टेलीग्राम से नहीं जुड़े ना जी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है टेलीग्राम का, क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का। आगे चलते हैं। दालें किसका अच्छा स्रोत होती है? दाल जो है ना, दाल में सबसे ज़्यादा क्या होता है? दाल किसका अच्छा स्रोत होता है? प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा या सेलुलोज का? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा, दाल में फ्रेंड्स प्रोटीन होता है। क्या होता है? दाल में प्रोटीन होता है। जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए लगा दिए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? ऐसा कौन सा पादप है जिसे शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? 12 का फ्रेंड्स कमेंट करिए तो।
तुलसी, आंवला, आम या फिर नीम को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंवला हो जाएगा, जिसका जिसका भी बी आ गया आप सभी का सही जवाब है। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, गाजर का जो रंग होता है, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण से ऐसा होता है? गाजर का फ्रेंड जो रंग होता है ना गाजर में, तो वह गाजर ऐसा क्यों होता है जो उस रंग का? कैरोटीन से होता है, क्लोरोफिल से होता है, किससे होता है बताइए? चलिए, तो फ्रेंड्स वो होता है कैरोटीन से होता है, कैरोटीन से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर। निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? इसमें से कौन जो है ना पौधे का तना से नहीं मिलता है, पौधे के तना से नहीं मिलता है। ठीक है, यहाँ पे नहीं बोल रहा ना, इसमें से कौन बताइए? तो फ्रेंड्स पटसन ये पौधे के तना से मिलता है, सही बात है। जूट ये भी मिलता है फ्रेंड्स, कपास नहीं मिलता फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सभी का सी हो जाएगा। ठीक है, बाकी सन भी जो है ना पौधे के तना से ही मिलता है। नहीं पूछ रहा था, यहाँ पे कपास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी शब्द का पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले प्रतिपादन करने का श्रेय किसको जाता है? तो पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था बताइए? पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, कमेंट करिए तो। चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, पता क्या? रिटर ने किया था, रिटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि संसार के पौधे मर जाए तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे? फ्रेंड्स सुनिए, यदि संसार में जितने भी पौधे हैं फ्रेंड्स अगर खत्म हो गया, पौधा अगर नहीं रहेगा तो किसकी कमी हो जाएगी? आसान क्वेश्चन है। ठीक है जी, अगर पौधा नहीं रहेगा फ्रेंड्स तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। आगे बढ़ने से फ्रेंड्स यहाँ पे भी आप देख सकते हैं क्वेश्चन कितना सारा आता है जी मेरा नोट से। ये क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट से, क्वेश्चन ये क्वेश्चन पूछा गया पेपर में मेरा क्लास से, क्वेश्चन ये क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट से, ये भी क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट से, क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट से। ऐसे फ्रेंड्स हूबहू नोट से क्वेश्चन आता है। अगर आपको नोट्स लेना होगा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे, इसमें मैसेज करिए, 149 रुपये में आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर परितंत्र होता है? सबसे स्थिर परितंत्र कौन है बताइए? रेगिस्तान, पर्वत, महासागर या फिर वन? सबसे स्थिर कमेंट करिए तो। महासागर सबसे स्थिर परितंत्र होता है, महासागर। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? फ्रेंड्स कमेंट करिए तो 18 का आंसर बताइए। चलिए, तो फ्रेंड्स इसे कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं, जिसका जिसका डी आ गया फ्रेंड्स सही जवाब है। आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इसमें से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? इसमें से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है, कमेंट करिए आंसर। चलिए 19 का फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है सुनिए, कार्बन डाइऑक्साइड ये होता है हरित गृह गैस। मीथेन भी होता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है। कौन नहीं होता फ्रेंड्स? नाइट्रोजन नहीं होता। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा। देख सकते हैं कितना अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग यहाँ भटकते हैं, गलती करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, कमेंट करिए। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है 20 का बताइए तो। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है फ्रेंड्स? ये सौर ऊर्जा सूर्य से मिलता है, सी हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं हम लोग। राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ पर है बताइए? राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ पे, 21 का कमेंट करिए। ये फ्रेंड्स लखनऊ में है जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 22, चिपको आंदोलन। ठीक है जी, क्वेश्चन बोला गया चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरोध में था बताइए? चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरोध में था? वन कटाई के, सांस्कृतिक प्रदूषण के, जल प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण, किसके विरोध में था, कमेंट करिए तो फ्रेंड्स वन कटाई के हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई हो गया। आगे चलते हैं 23 नंबर, पारिस्थितिकी तंत्र के। ठीक है जी, पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन कौन से है, 23 का बताइए आंसर। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन कौन से फ्रेंड्स? आंसर यहाँ पे हो जाएगा जैविक और अजैविक होता है। ठीक है, ये पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक होते हैं, जैविक और अजैविक होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ जाता है? इसमें से ऐसा कौन सा काम है जिससे संतुलन बिगड़ जाता है? वन रोपण से, लकड़ी काटना, सामाजिक वानिकी या फिर वन महोत्सव? तो फ्रेंड्स अगर आप लकड़ी काटेंगे तो क्या होगा जी? पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर तो सबको पता होगा। आगे चलते हैं। इनमें से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? इसमें से कौन जो है आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं बताइए, 25 का आंसर। चलिए ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर बताते हैं आपको। आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है? घास, बकरी और मानव मिलकर करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे सर्वाधिक तीव्र गति से चलती है किस में? ठोस, तरल, गैस या फिर किस में, कमेंट करिए तो। ध्वनि तरंगे सर्वाधिक तीव्र गति से चलती है किस में चलती है फ्रेंड्स? 26 का बताइए। तो फ्रेंड ध्वनि तरंगे सबसे तेजी से चलती है ठोस में। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठोस में भी सबसे ज़्यादा
स्टील में, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? कहने का मतलब है ना जी कि ध्वनि में ऐसा कौन सा लक्षण होता है जिसके कारण कोई भी ध्वनि या तो मोटा होता है या तो पतला होता है? तीव्रता से ऐसा होता है या फिर किससे होता है बताइए? तीव्रता, तारत्व, गुणता या फिर क्या, बताइए। तो फ्रेंड्स 27 नंबर क्वेश्चन का भी तरत्व आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 28 नंबर, पुरुषों की जो फ्रेंड्स पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है, क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का क्या होता है? कमेंट कर देखिए। पुरुष का फ्रेंड जो आवाज़ होता है ना, उसकी अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ ज़्यादा फ्रेंड्स तीक्ष्ण होती है। ऐसा क्यों होता है? पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का तरत्व अधिक होता है। ठीक है जी, महिलाओं की आवाज़ का पिच जो है ना वो अधिक होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? 29 का कमेंट करिए। यहाँ पे फ्रेंड्स क्वेश्चन बोला है किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? 29 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स यहाँ पे डी है जी, हवाई जहाज की उड़ान भरना। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रतिध्वनि का कारण क्या होता है? प्रतिध्वनि का कारण क्या होता है बताइए? 30 का आंसर। ठीक है जी, प्रतिध्वनि का फ्रेंड जो कारण होता है वो ध्वनि का प्रवर्तन होता है। क्या होता है? ध्वनि का प्रवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रडार की कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित होती है। रडार का फ्रेंड जो कार्य प्रणाली है वह किस पर आधारित होती है? 31 का बताइए तो आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन का भी है जी, रेडियो तरंगों का प्रवर्तन पर होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 40 क्वेश्चन है, पूरा पढ़ लीजिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? ध्वनि का प्रभाव जो है ना वो मानव के कान में कितने समय तक रहता है जी? तो यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स ये हो जाएगा 1/10 सेकंड तक रहता है। ठीक है, कोई भी ध्वनि का जो प्रभाव है ना वो कान में जो है फ्रेंड्स 1/10 सेकंड तक रहता है उसका प्रभाव। अगला, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर काम करता है? बहुत बार फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछा है, बताइए 33 नंबर क्वेश्चन का। स्टेथोस्कोप जो होता है फ्रेंड वो ध्वनि किस सिद्धांत पर? तो परावर्तन पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन का डी हो गया। आगे चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण से होता है? सुनिए, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता जो है ना बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना कारण से होता है जी? कमेंट करिए 34 का आंसर। इसका फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा डॉपलर प्रभाव। ऑप्शन नंबर ई हो गया। आगे चलते हैं 35, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में विद्युत ऋणात्मक तत्व समूह के अनुपात में क्या होता है? वृद्धि होती है, कमी होती है या फिर क्या होती है? कमेंट करिए 35 का आंसर। चलिए बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन का ए जी क्या होती है? वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बायोगैस संयंत्र में से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग होती है? ठीक है, बायोगैस संयंत्र से निकलने वाली कौन सी गैस ईंधन के रूप में उपयोग होता है? इसमें से किसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है? मीथेन, एथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन का ए जी मीथेन का उपयोग ईंधन के रूप में होता है। आगे चलते हैं हम लोग 37, इसमें से किस ईंधन का मान सबसे अधिक होता है? किस ईंधन का मान सबसे अधिक होता है? कमेंट करिए 37 का आंसर। ठीक है, तो फ्रेंड्स हाइड्रोजन का फ्रेंड्स जो मान है ना ईंधन मान वो सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें से कौन ईंधन तत्व नहीं होता? इसमें से कौन ईंधन तत्व नहीं होता? कमेंट करिए तो। इसमें से कौन ईंधन तत्व नहीं होता फ्रेंड्स? 38 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा। पता है क्या? हीलियम फ्रेंड्स ये ईंधन तत्व नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? इसमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं होता है? 39 का बताइए। जीवाश्म ईंधन कौन नहीं है बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन का ए जी नाइट्रोजन जीवाश्म ईंधन नहीं होता है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? सर्वोत्तम ईंधन यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है जी? सबसे अच्छा ईंधन कौन सा होता है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स हाइड्रोजन होता है। ठीक है, 40 क्वेश्चन था, 40 में से कितना सही कर दिए? जो लोग भी टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके जुड़ जाइए और नोट्स को फ्रेंड्स मत छोड़िएगा। नोट्स आप सभी को ले लेना है जी। तो चलिए हम लोग इस क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।